देखिए जनरेशन अल्फा अभी से यूट्यूब पे आना है इनको। Hi everyone, I'm Farheen, a weekend traveler and welcome to my YouTube channel Living with Trend. So मेरा बैकग्राउंड देख के आपको पता लग ही गया होगा कि where are we? We are at tallest statue in the world, Statue of Unity. स्टैच्यू का इनॉग्रेशन सरदार पटेल के 143rd बर्थडे पे हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंडिपेंडेंस इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 562 प्रिंसली स्टेट को मिला के एक भारत में जुड़वाया था। दिस स्टैच्यू वाज बिल्ट टू गिव ट्रिब्यूट टू हिज कंट्रीब्यूशंस। तो टुडेस व्लॉग इज गोइंग टू बी अबाउट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ट्रिप प्लान कैसे करें, कैसे पहुंचे, यहाँ कहाँ रुके, क्या खाए और पैसे कितने लग जाएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन का पिटारा खोल दूंगी, तो देखते रहिए। सो देयर आर वेरियस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू रीच एकता नगर विच इज नियरेस्ट स्टेशन इन केवड़िया, जो स्टैच्यू से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। सो हमने लिया था एकता नगर एक्सप्रेस फ्रॉम मुंबई दादर स्टेशन, जिसने 7 बजे हमें एकता नगर उतारा। सुबह यहाँ पहुँचने के बाद फटाफट से अपने रिजॉर्ट में चेक इन कर लो और निकल जाओ अपने फर्स्ट एडवेंचर पे। बाय द वे, ये ड्रीमी सा दिखने वाला लोकेशन इज द प्लेस वेयर वी स्टेड। अगर 1 डे ट्रिप के लिए आ रहे हो तो दे हैव लॉकर रूम जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट ऑन आवर ट्रिप। गाड़ी देख के आपको पता चल ही गया होगा वेयर आर वी हेडिंग टू। वी आर हियर एट खरवानी एंड वी आर गोइंग टू डू रिवर राफ्टिंग। लेट्स गो। इसमें आपके 1000 रुपए और 3 घंटे खर्च हो जाएंगे विथ मल्टीपल रैपिड्स एंड वर्लपूल्स। ये 4.5 किलोमीटर लंबी नर्मदा में रिवर राफ्टिंग करने का मजा ही कुछ और है। फॉर बेटर एक्सपीरियंस आई वुड सजेस्ट टू बुक 10 AM स्लॉट। फिर फ्रेश होके खाना खा के पहुंच जाओ भारत भवन, जहां से आप एकता क्रूज में सेल करते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे पहुंच सकते हो। We are at Ekta Cruise where you can enjoy uninterrupted view of Statue of Unity. This feels so surreal. I've been to Cordelia Cruise a year back and this is nothing less than that. This cruise ship got plenty of sitting option. इतना ही नहीं, यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं और खाने और लेने के लिए भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। 45 मिनट्स की क्रूज जर्नी के बाद it's time to see what's inside this statue. Before that, I have few questions for you. स्टैच्यू का हाइट 182 मीटर ही क्यों चूज किया और इसको बनाने के लिए ये जगह ही क्यों ले? वेल, ये सब तो आंसर अंदर जाने के बाद ही मिलेंगे। यहाँ पे आ रहे हो, there are 3 type of different tickets that you can opt for. Basic ticket starts at ₹150, जिसमें आप एग्जीबिशन सेंटर जा सकते हो, स्टैच्यू के फीट लेवल तक जा सकते हो। If you're buying ₹380 ticket, then आप एक्चुअली स्टैच्यू के चेस्ट तक जा सकते हो, जो एक व्यूइंग गैलरी है जहाँ से आप नर्मदा कैनाल का एक पैनोरामिक व्यू देख सकते हो। और एकदम एक्सप्रेस और VIP वाली एंट्री चाहते हो तो बी रेडी टू स्पेंड ₹1080। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सुबह 8 बजे विजिटर के लिए ओपन होता है एंड आफ्टर 6 PM स्टैच्यू के अंदर एंट्री अलाउड नहीं है एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रिमेन्स क्लोज्ड ऑन मंडे। Wow, every feature is perfectly crafted on this statue. This is exact replica of his actual face in statue. फर्क सिर्फ इतना है कि एक्चुअल स्टैच्यू में फेस की साइज है 70 फीट एंड इसकी साइज होगी 14 फीट। इसके अलावा व्हाट वेंट बिहाइंड मेकिंग दिस स्टैच्यू, नर्मदा डैम कैसे बना, और भी काफ़ी इंफॉर्मेशनल चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। यू कैन ऑल्सो वॉच 6 to 7 minute मूवी अबाउट सरदार पटेल्स लाइफ, हिज कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज इंडिपेंडेंस। वी आर इन द चेस्ट ऑफ दिस स्टैच्यू विच इज एक्चुअली 45th फ्लोर और यहाँ पे पहुँचने के लिए इनके पैरों में 2 हाई स्पीड लिफ्ट भी लगी हुई है। द बिगिनिंग ऑफ वीडियो वी हैड आस्क्ड वन क्वेश्चन, व्हाई दिस स्टैच्यू वाज बिल्ट here. नर्मदा डैम was सरदार पटेल्स ड्रीम और यहाँ स्टैच्यू की लोकेशन से वो अपनी आंखों से अपना सपना पूरा होता हुआ देख सकते हैं। जस्ट आउटसाइड स्टैच्यू देयर इज अ फूड कोर्ट एंड एक फैंसी सा स्टारबक्स भी है और यहाँ पे आप बैठ सकते हो टू वॉच लेजर शो विच हैपेंस एट 7 PM एवरी डे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से थोड़े ही डिस्टेंस पे है यूनिटी ग्लो गार्डन। दिस यूज्ड टू बी डंपिंग यार्ड, जिसको LED लाइट की मदद से ब्यूटीफुल ग्लोइंग गार्डन में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ का डांस फ्लोर इतना मजेदार है कि बच्चे बाहर आने का नाम नहीं लेंगे। So we are back after our so tiring and power-packed day at Statue of Unity. So Statue of Unity is not only about
स्टैच्यू, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग टू डू। तो आने के बाद इतना थक गई थी ना मैं, मेरे को खाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बट आफ्टर सीइंग दिस फूड, वाह, मेरे तो होश ही उड़ गए। द स्मेल हैज ओनली चेंज माई माइंड। देखो खाने में बैंगन भरता है, सेव टमाटर है, कड़ी खिचड़ी, मूंग का साग है, दाल खिचड़ी भी है, और ये माँ के हाथ का बाजरे का रोटला। मुझे तो मम्मी की याद आ गई सीरियसली। और ये छाछ, और हाँ, दूध का हलवा तो कैसे ही भूल सकते हैं। मजा आ जाएगा। आज तो मेरी रात सुधर गई। इट्स डे 2 एंड चलो देखते हैं सेकेंड डे में क्या क्या कर सकते हैं। जल्दी से रेडी होके और रिजॉर्ट में ब्रेकफास्ट करके हम आ गए भारत भवन के पार्किंग में। यहाँ भीड़ देख के हमारी आंखें फट गई। देन वी रियलाइज दैट ये तो ऑफलाइन टिकट लेने वालों की लाइन है और हमने तो सारी बुकिंग ऑनलाइन करी हुई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है, सो वी टुक आवर फ्री AC बस टू रीच आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। यू कैन ऑल्सो ट्राई देयर पिंक पेड ऑटो रिक्शा विच इज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा मेनली ड्रिवन by women. This is main station which is located near Statue of Unity. If you want to visit any of the point, you can take bus from here. Today we will take circuit bus from Khalwani to Jarwani and which will cover most of the tourist attraction point. अगर आपको मस्ट विजिट प्लेसेस के बारे में जानना है तो you can check out my old video. The bus will drop you at each places for 15 minutes, allowing you to cover maximum places without any hassle. Hop on this bus to visit attraction like Butterfly Garden, Cactus Garden, Ekta Nursery and many more. Cost per person is 400 rupees. Best place I stumble upon while exploring these places is Tribal Cafe situated in Ekta Nursery. After exploring this Ekta Nursery, I am definitely hungry. And what is great than pure Gujarati food? Let's have them. So we are at Tribal Cafe, which is located in the Ekta Nursery. Have our Gujarati thali. Look at the variety of food. मेरा तो देख के ही पेट भर गया. Let's try them out. After completing our circuit bus route, हम निकल पड़े हैं जंगल सफारी के लिए। टाइम कम था इसीलिए हमने ऑटो रिक्शा ले ली। जंगल सफारी में वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल देख के हम निकल पड़े हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली न्यूट्रिशन पार्क बंद हो चुका था। मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शन इन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्लोजेस बाय 5 PM, सो प्लान योर एक्टिविटी अकॉर्डिंगली। न्यूट्रिशन पार्क तो हम कवर नहीं कर पाए, बट उसके बाजू में हमें दिख गया एकता फूड कोर्ट एंड वी डिसाइडेड टू हैव आवर डिनर देयर। सो नाउ फाइनली पावर पैक 2 दिन हमारे खत्म हुए आज फाइनली। वी आर एट एकता फूड कोर्ट व्हिच इज ऑपोजिट टू भारत भवन। यहाँ पे काफी फूड जॉइंट अवेलेबल है। आप यू कैन टेक योर थाली। I love Subway, so I am taking Subway for me for dinner. My journey has ended here. See you soon. Bye. आफ्टर डिनर हमने 9 बजे वाली दादर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ले ली जो हमें सुबह 6 बजे पहुंचा देगी दादर।